नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम माघ मास के 18वें अध्याय पर हैं, तो चलिए अध्याय आरंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि राजन, मैंने दत्तात्रेय द्वारा कही गई माघ मास के महात्म्य की कथा तुम्हें सुना दी है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ मास में स्नान करने से सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल मिलता है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते ही हैं, किंतु उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो मास में सूर्य उदय से पहले उठकर नदी में स्नान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके माता पिता के 7 कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पाप मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। जो हरि का पूजन करने वाले मनुष्य के सभी पाप छूटकर वे भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुए लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनके कब और कैसे श्राप मिला था? उनके नाम क्या थे? ऋषि के ऐसे वाक्य से वो कैसे श्राप मुक्त हो गईं और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया था? आप विस्तार पूर्वक सब कथाएं कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ऐसे आरिणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व जी की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा जी की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के जैसी कांति वाली सुंदर कन्याएं थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाले लताओं के सुदृश्य गोरे रंग सोने के सुदृश्य चमकती हुई और सोने के समान पवित्र ये सभी कन्याएं थीं, जो कि अप्सराएं, जो अनेक प्रकार के गानों और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजो बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। इस प्रकार एक समय कौतुक वश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस अच्छोदनामकम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान हो गए। वहां युवा स्त्री ऋषि सुंदर मुख, कमल सुंदर नैन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के रूप के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग छम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उनका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहते हुए उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अग्नि अश्विनी कुमार नहीं, अथवा कोई गंधर्व या किन्नर काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र तथा मनुष्य है। कोई भी ब्रह्मा जी इसको हमारे लिए बनाया होगा, तभी तो यह इतना सुंदर है। वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। इस प्रकार के समय में ऋषि पुत्र ने अपनी मध्यमा की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश ऋषि भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनु रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विंगा नहीं हो जाता। वह मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर
में कामी लोक की सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्ट कारण कहा है। सो जब तक यह आस पास रहेंगी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अतः जब तक वह उनके पास आई वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते ही विलीन हो गया। यह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए। क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था। क्या तुम्हारा चित्त दया रहित हो चुका है। हे नाथ, तुम कहाँ पर चले गए। सो हमारा चित्त दिखाकर तुम हमें कहाँ पर चले गए। क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं। क्या तुम कोई मायावी हो। बिना किसी अपराध के हम लोगों को क्यों क्रोध बिना अपराध के क्यों हम लोगों पर क्रोध करते हो। हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र वहाँ ले चलो। हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। हे सज्जन लोग, किसी का नाश हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। हम पर दया करो। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे 19वीं अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। श्री विष्णु भगवान की जय।